Hey everyone, I am back with my new video, and in this video I am going to tell you that what are the obstacles and what are the problems that you will face in this content creation journey if you want to become a YouTuber or a social media influencer. Okay, so stay tuned till the end because I will tell you in detail whatever I have experienced in these 3 to 4 years in content creation journey. राइट मैं 3 साल से अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, नॉट कॉन्टिन्यूस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये अभी मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाया है, बट वॉट एवर आई हैव गेन एक्सपीरियंस by uploading videos and managing all the things, I will share my experience here in this video. So stay tuned till the end. You will going to learn a lot of things. Okay, so let's begin. Number 1, जैसे ही आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी में एंटर करोगे ना, द बिगेस्ट इशू यू विल फेस दैट टू डील विद द कैमरा, टू फेस द कैमरा, कि कैसे आप एक लेंस को, एक कैमरे के लेंस को देख करके आप अपने कंटेंट को बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो कैसे। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट इशू दैट यू विल फेस एंड यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू understand that how you can express yourself in front of a camera, बिकॉज अभी तक आपने 4 लोगों के सामने बोला है, उनकी आंखों में देख करके, तो आपको कोई चीज़ दिखती है कि अच्छा ठीक है, सामने कोई बंदा है, उसको देख करके अब मुझे कुछ बोलना है, समझाना है, ठीक है। बट जब बात लेंस की आती है तो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाती है। एक लेंस को देख करके बोलना होता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट इशू एज आई नो। नंबर 2, जब भी आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी में एंटर करते हो तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। इवन एजुकेटेड लोग आकर के आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने बीएससी किया है, आपने बीकॉम किया है, और इतनी पढ़ाई करने के बाद आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आ रहे हो। इसमें कोई करियर नहीं है, सब कोई अंकित बयानपुरिया नहीं हो जाता है, सभी रणबीर इलाहाबादिया नहीं हो जाते हैं, सभी भुवन बाम नहीं हो जाते हैं, राइट, सभी आशीष चांचलानी नहीं हो जाते हैं। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स दे विल टेल यू कि इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें क्यों इतना पढ़ने के बाद इस फील्ड में क्यों आ रहे हो। अगर इसी फील्ड में आना था, कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ही आना था, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनना था, तो व्हाई यू हैव स्टडीड अ लॉट, आपने बीटेक या इंजीनियरिंग वगैरह क्यों की। सो दिस काइंड ऑफ criticisms you have to face and you will have to learn to handle these type of criticisms. इन तरह के criticism को भी हैंडल करना आपको आना चाहिए, बिकॉज बिकमिंग अ यूट्यूबर इज़ नॉट जस्ट कि वीडियोस क्रिएट करो, जस्ट अपलोड कर दो ना, बिल्कुल नहीं। जस्ट क्रिएट करो और अपलोड कर दो, शेड्यूल कर दो एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली गेट अपलोडेड, नहीं। यू हैव टू लर्न अ लॉट मोर स्किल्स। एंड नंबर 3, जैसे कंटेंट क्रिएशन जर्नी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक नया टर्म है, एंड इसके बारे में ना हमारे स्कूल में आज तक कभी बात हुई है, ना हमारे घर में बात हुई है, ना हमारे कॉलेजेस में कभी बात हुई है, ना हमारे फ्रेंड सर्कल में बात हुई है, राइट। सो ये जो जर्नी है ना, ये हम सब के लिए थोड़ी नई है, राइट। सो टू अंडरस्टैंड दिस फील्ड, हमें किसी को आइडल बनाना पड़ेगा, किसी को टीचर बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, जिसके कंटेंट हमें अच्छे लगते हैं, इन्फ्लुएंशियल लगते हैं, उनको देख करके हम कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। लाइक रणबीर इलाहाबादिया, उनके बात करने का तरीका, उनके विचारों को प्रकट करने का, अपने बातों को कहने का तरीका, उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, अ लॉट मोर थिंग्स, राइट। सो मेक समवन आइडल and learn from them whatever you need to grow on social media or becoming a content creator, a good content creator. Number 4, as you all know that it is a long journey. इस जर्नी के बीच में डीमोटिवेट होना इज़ a normal thing, और डीमोटिवेट होकर के आप इस जर्नी को कहीं ना कहीं छोड़ दोगे। एंड बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। A lot of content creators left this journey
in between before getting the success. So you have to learn manage this demotivation also. So read some motivational books, watch some motivational videos to motivate yourself. Real not Sandeep Maheshwari, but मैं उन्हें recommend नहीं करूँगा because some reasons. So watch some motivational videos which is related to the real life, जो किसी गरीब घर से होकर के और एक कुछ बड़ा करता है. सो दैट काइंड ऑफ सम मोटिवेशंस, राइट. वैसे तो मोटिवेशन अंदर से आती है, बट टाइम टू टाइम यू हैव टू टेक सम स्मॉल मोटिवेशनल डोजेस ऑल्सो, राइट, टू स्टे इन दिस जर्नी. इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए आपको थोड़ा लेना पड़ेगा मोटिवेशनल डोज, बिकॉज a lot of people demotivate you, situations will demotivate you. जो भी कंडीशंस क्रिएट होंगे, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, आप ग्रो नहीं करोगे, इंप्रेशंस नहीं आएंगे, डिक्रीज़ कर रहे होंगे इंप्रेशंस, ये चीज़ें आपको डिमोटिवेट करेंगी. सो यू हैव टू मैनेज दोज थिंग्स टू. अनदर पॉइंट इज़ स्टे कंसिस्टेंट. देखो, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है with a lot of content creators. Lot of content creators face this issue. They unable to make the consistency. They unable to be consistent. And without being consistent, you can't grow on social media or on YouTube, right? But with the help of few strategies, you can achieve the consistency. कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप अगर 5 मिनट का वीडियो डाल रहे हो तो 5 मिनट का या 10 मिनट का ही डाल सकते हो. नो, यू कैन अपलोड 1 मिनट वीडियो ऑल्सो विच इज़ अ नॉलेजेबल, विच शुड बी अ नॉलेजेबल वन और सम. ठीक है, 1 मिनट का भी डाल सकते हो, 2 मिनट का भी डाल सकते हो. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 5 मिनट का डालते हो तो 5 मिनट का ही डालो, 10 मिनट का तो 10 मिनट का ही डालो. नो, कंसिस्टेंसी एंड इट इज़ द बिगेस्ट इशू. And now it comes the biggest issue that you will face as a content creator. And इस issue को आप starting में ही face करने लगोगे. After uploading just 5 to 6 videos, 5 to 10 videos, 12 videos, that's it. आप इस issue को पक्का face करोगे. ये सभी face करते हैं, which is lack of content. उनको अपने niche से related ideas ही नहीं मिलते हैं कि यार अब अपलोड क्या करूँ, कुछ बचा ही नहीं अपलोड करने को. दिमाग में आइडियाज़ ही नहीं आते हैं कि अपलोड क्या करूं यार. ऑलरेडी इतने सारे कंटेंट्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अपलोडेड हैं, अवेलेबल हैं. देन वाई पीपल विल वॉच माय कंटेंट. देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का केवल एक तरीका है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर जो आपके फील्ड का हो, राइट, उस पर नज़र रखने लगो. वॉच देम, कि देखो उन्हें कि वो किस टाइप का वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, राइट. वो किस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, कैसे अपलोड कर रहे हैं, उनके टाइटल्स क्या, उनके डिस्क्रिप्शन क्या, उन्होंने कौन कौन से हैशटैग्स यूज़ किए हैं, उन्हें देखो और थोड़ा बहुत चेंजेस करके यू कैन अपलोड योर ओन कंटेंट लाइक दैट. उनके कंटेंट्स उठाओ और थोड़ा एडिट करके और यू कैन अपलोड इट. थोड़ा एडिट करो, ये वो, राइट. एंड इस तरीके से आप कभी भी आउट ऑफ कंटेंट नहीं जाओगे. आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ कंटेंट रहेगा बनाने के लिए. यू विल नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट, राइट. उनको देखो, बुक्स पढ़ो, जो भी सीखो, सिखाने की कोशिश करो. बिकॉज कोई भी कंटेंट अगर आप खुद तक ही रखते हो, देन वो चीज़ें धीरे धीरे भूल जाएंगी और इट विल नॉट वर्क फॉर यू इवन. सो वॉट एवर यू लर्न, कहीं से भी कुछ भी सीखते हो, जस्ट ट्राई टू टीच अदर्स, राइट. अनदर बिगेस्ट इशू इज़ कि बहुत लोग ये फेस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे. ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आने से पहले डर लगने लगता है कि लोग क्या कहेंगे. कि इतनी पढ़ाई की, बीटेक किया, बीएससी किया या बीए किया, इतना सब कुछ करने के बाद अब कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आ रहा है, क्या वीडियो बना रहा हूँ, क्या चूतियापा चल रहा है. ऐसी चीज़ें लोग बोलते हैं यार. जितेंद्र चौधरी के एक वीडियो में मैंने ये सुना था इंस्टाग्राम पे कि उनके कमेंट में एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार मैं भी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आना चाहता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ाई किया, इतना
सब पढ़ने के बाद फिर इस चुतियापे में क्यों जा रहे हो, कंटेंट क्रिएशन जर्नी ये क्या है, क्या वीडियो बनाना, क्यों, मतलब ऐसे फालतू के सवाल। तो जितेंद्र चौधरी ने केवल एक रिप्लाई दिया था कि दे विल नॉट गोइंग टू पे योर बिल्स। रियली वो लोग तुम्हारे बिल्स पे करने बिल्कुल नहीं आएंगे, राइट। यू हैव टू पे योर बिल्स बाय योर ओन। कोई भी बाहर से नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, तुम्हें खुद की मदद करनी होगी। सो लोग क्या कहेंगे, लिव इट, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन द एफर्ट्स यू गिव। कोशिश करो कि अपना 110% अपना एफर्ट्स डालो, देन यू विल गोइंग टू अचीव समथिंग। ओके, सो ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कुछ इश्यूज हो सकते हैं रह गए होंगे, तो आई विल ट्राई टू कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। बट इस वीडियो में मैंने काफ़ी इश्यूज कवर किए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई विल मेट, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज यू विल going to learn a lot of things in this journey with me as a content creator. Okay, so मिलते हैं तब तक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।